यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एम प्लस वन एन एन बीटा प्लस बीटा ऑफ एम एन प्लस वन होता है, तो इसको शो करता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो बीटा फंक्शन होता है उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, गामा ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेट करें बीटा ऑफ एम प्लस वन एन, वो कितना हो जाएगा, गामा ऑफ एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस वन प्लस एन। और बीटा ऑफ एम एन प्लस वन कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। और अब इन दोनों को ऐड कर देता है। सो मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जो गामा ऑफ एन प्लस वन है उसको तुम एन टाइम्स गामा ऑफ एन लिख सकते हो, तो उसका यूज करता है। तो यहाँ पर इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एम टाइम्स गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। और इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। और अब इन दोनों को ऐड कर देता है। सो यहाँ पर अपने पास आएगा गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन, तो बाहर आ जाएगा, ऊपर एम प्लस एन बचेगा, और डिवाइड में यहाँ पे गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन आ जाएगा। और इस चीज को तुम लिख सकते हो, गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एन डिवाइड बाय एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन आ जाएगा, जो कि बीटा ऑफ एम एन हो जाएगा। और यही अपन को शो करना था। सो इस तरीके से अपन इसको शो कर सकते हैं। तो फिर मिलता है बाद में।